हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, उत्तर दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रांतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था दोस्तों? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया दोस्तों? उत्तर है लॉर्ड रिपन। किसको? लॉर्ड रिपन को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली बार ट्रेन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? मुंबई से। कहाँ से? बम्बई से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? उत्तर है 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त हुआ? उत्तर दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ एक व्यापार खत्म समाप्त हो गया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? उत्तर दोस्तों 1919 के मिंटो मार्ले सुधार। 1919 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा हुई थी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? उत्तर दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? उत्तर दोस्तों मॉन्टेग्यू। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्ट किया था दोस्तों? उत्तर है 1919 के 1919 एक्ट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? 1919 नरेंद्र मंडल व चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया दोस्तों? उत्तर है ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था दोस्तों? उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था दोस्तों? उत्तर है साइमन कमीशन पर। किस पर? साइमन कमीशन पर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के लिए संविधान सभा
संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों? उत्तर है 1946 में। कब? 1946 में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? उत्तर है दोस्तों 1907। 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, दादा भाई नारोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? दादा भाई नारोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था दोस्तों? उत्तर है स्वशासन। क्या था? स्वशासन। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था दोस्तों? उत्तर है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। क्या? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके? कुटीर उद्योगों के। किसके? कुटीर उद्योगों के। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी दोस्तों? उत्तर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद बनी थी स्वराज पार्टी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? किसने? पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसके बाद? असहयोग आंदोलन के बाद। असहयोग आंदोलन के बाद बनी थी स्वराज पार्टी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य कौन थे? किसके थे? स्वराज पार्टी के। किसके? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था दोस्तों? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था दोस्तों? उत्तर है भारत का भावी संविधान। भारत का भावी संविधान के लिए किया गया था। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। उत्तर दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? उत्तर है एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। कौन? आचार्य JB कृपलानी थे। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तर है दोस्तों मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? उत्तर है दोस्तों 72। किसने? कितने? 72 ने। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता की थी। उत्तर है श्री विनोमेश चंद्र बैनर्जी। किसने? श्री व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? उत्तर है ए ओ हयूम। कौन? ए ओ हयूम। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? उत्तर है ए ओ हयूम। कौन? ए ओ हयूम। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था दोस्तों? उत्तर है तुर्की खलीफा। क्या उत्तर है? तुर्की खलीफा के लिए। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? उत्तर है चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली ने। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? 1916 में। उत्तर है लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था दोस्तों। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? कहाँ पड़ी दोस्तों? उत्तर है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कहाँ पे? 1907 में सूरत के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्ग और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? उत्तर दोस्तों 1907 में। कहाँ पे? कब? 1907 में। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हादसे में किस ब्रिगेडियर का संबंध था? किस ब्रिगेडियर का हाथ था? उत्तर दोस्तों जनरल डायर का। किसका? जनरल डायर का। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर दोस्तों 1861 में। कब? 1861 में। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था दोस्तों? उत्तर है गांधी और अंबेडकर जी। गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? उत्तर है आगा खान। किसने? आगा खान ने। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसने की थी? आगा खान ने। कब की गई थी? 1906 में। कब? 1906 में। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? उत्तर दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? उत्तर है उसके साथ सदस्य अंग्रेज थे। मतलब
7 सदस्य थे उसके अंदर और वो सभी क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। ओके फ्रेंड्स, कब, 1928 में। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? उत्तर है जी के गोखले। कौन? जी के गोखले। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? सबसे पहले पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। और इसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। कब की थी? 1917 में। कब? 1917 ईस्वी में की थी। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो दोस्तों आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।